सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है। राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अमर लोक महिमा का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव हमें अमर लोक की महिमा करके बता रहे हैं कि वहाँ के सुख मिलने के बाद कभी खत्म नहीं होते हैं। वहाँ पे जो भी है, वहाँ की जमीन, वहाँ का धाम, वहाँ का सुख, वहाँ का आनंद, सब ही सत्य है। वहाँ के सुखों का कोई वार पार नहीं है और वो सुख हमेशा अखंड रहते हैं। वहाँ पे हमेशा उजाला रहता है, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा और सूर्य दोनों ही नहीं। वहाँ पर हर समय वो दिव्य उजाला रहता है। वहाँ पर संतों की काया भी सबकी एक सरूसी है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। वहाँ के दिवस, वहाँ का रैन, यानी वहाँ के रात दिन सब कुछ एक है। मतलब हर समय वो देश स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी का आधार नहीं है। तो ऐसे अमर लोक को प्राप्त करने के लिए आत्मा को केवली भगवंतों औधाधारी संतों का जब तक ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक उस आत्मा को इस अमर लोक के सुख का पता नहीं चलता है। आत्मा यहाँ के माया के सुख में ही सुखी होकर खुश होती रहती है, लेकिन जब परमात्मा द्वारा केवली भगवंत संत ऐसे संसार में आते हैं और आत्माओं को ज्ञान देते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ का सुख कभी नहीं खुटता है। यहाँ के सुख तो फिर भी खत्म हो जाते हैं। 5 इंद्रियों के सुख, 5 कर्मेंद्रियों के सुख, 5 विषय, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। और उसमें से भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सुख तो मिलते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। जिसमें 3 तो सहज में मिलते रहते हैं, 2 के लिए उसे संसार में मेहनत करनी पड़ती है। यानी शब्द रूप गंध, ये 3 सुख तो उसे सहज में मिलते हैं। कानों से शब्दों को सुनता रहता है, यानी ज्ञान भी सुनता है, संसार की बातें भी सुनता है। और रूप इन आंखों से सहज में दिखता रहता है। और गंध यानी खुशबू, कोई भी हो, अच्छी चाहे बुरी, वो सहज में आती रहती है, उसके लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन रस और स्पर्श, ये सुख ऐसे हैं दोनों जो उसे मेहनत किए बिना नहीं मिलते हैं। रस यानी इस जिब्या का, कुछ भी चीज खाने के लिए उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, कमाने के लिए भी और खाने के लिए, बनाने के लिए भी। तो दोनों ही उसके बिना मेहनत के उसे नहीं मिलते हैं और फिर वो भी मिलने के बाद फिर खुट जाते हैं। संसार का चाहे कोई भी सुख हो, चाहे मन का सुख हो, तन का सुख हो, विचार का सुख हो, बुद्धि का सुख हो, शरीर का सुख हो, सब कुछ मिटता है। इसलिए जब संत ज्ञान देते हैं तो ये आत्मा चेतन हो जाती है और उस भक्ति को करनी शुरू कर देती है, वो भी निज नाम की। निज नाम
यानी ये सच शब्द की। और कैसे करनी है वो भी हमें सतगुरुदेव ने कल हमें बताया कि जब आत्मा 21 ब्रह्मांडों को चूर कर आगे बढ़ती है तब उसे उस अमर लोक की प्राप्ति होती है, जिसकी चर्चा कल हमने की थी। तो उन्होंने हमें रास्ता भी बता दिया उस अमर लोक में जाने का कि ये रास्ता है और इस रास्ते पर चलकर मैं भी गया हूँ, तुम भी चलो। और फिर ये भी बताया, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब के लेख। अब 52 गादी, बहुत से लोग 52 अक्षरों में जो र लगता है, जो आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ लगता है, तो एक तो र उसको कहा गया है, दूसरा 52 गादी सत शब्द को कहा जाता है। और ये आत्मा को लेने के लिए ब्रह्म वैराट से आता है, इसीलिए इसको प्रेस्ता कहा जाता है। प्रेस्ता एक तो फरिश्ते को कहा जाता है, प्रेस्ता का अर्थ फरिश्ता होता है, और दूसरा प्रेस्ता सत शब्द ने अक्षर शब्द धन को कहा जाता है, जो आत्मा के पूरब के लेख, यानी कि आत्मा ने जब इस सांस पर सांस में इस निज नाम यानी ब्रह्म की भक्ति की, ब्रह्म के नाम की भक्ति की, तो ये प्रेष्ठता उसे लेने के लिए आ गया। तो पूरब का लेख यानी उसने भक्ति की, तब ये प्रेष्ठता ब्रह्म वैराट से इस आत्मा को लेने के लिए आया। अब ये जो आया है ये बड़ा ही पुरुष तप तेज, यानी ये बहुत ताकतवर है, ये बाट न अटकण नहीं पावे, ये आत्मा को कहीं भी अटकने नहीं देता है, पूरे शरीर की यात्रा करवा के उस आत्मा को अमर लोक में ले जाता है। सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक। और ये शब्द जिसके अंदर आता है तो वो आत्मा के सारे फंदों को, सारे कर्मों को, सारे पापों को काट कर उस आत्मा को अमर लोक की प्राप्ति करा देता है। इतनी ताकत है इस सत शब्द की। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, करत शब्द के प्रेम बिन परम मोख नहीं जाए, ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। करद शब्द यानी ने अक्षर, शब्द ब्रह्म, यानी कि इस शब्द धुन के प्रेम के बिना वो आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकती। इस शब्द धुन से जितना जितना आपका प्रेम होगा, जितना जितना आप इसका आनंद लोगे, उतना उतना आत्मा उस अमर लोक में आगे से आगे बढ़ती जाएगी। अगर इससे आपका प्रेम नहीं है तो इसके सिवाय सब ही संसार के, चाहे ब्रह्म के कितने ही आप ध्यान कर रहे हो, चाहे कितनी ही सुरत लगा के बैठे हो, चाहे कितने ही त्राटक क्रियाएं कर रहे हो, जितने भी कुछ भी संसार में कर रहे हो, वो सब माया में मिलने के उपाय हैं और कुछ भी नहीं। क्योंकि आगे भी अगर अनंत ही संत उस अमर लोक में पहुंचे हैं तो इस कर्द शब्द, इस ने अक्षर के साथ ही पहुंचे हैं। 9 करोड़ जन पहुंचिया 1/24 लार, आगे अनंताई पहुंचिया अनंताई पहुंचण आर। 9 करोड़ जन तीर्थंकरों के साथ गए, यानी एक ऋषभ देव भगवान के साथ ही 5 करोड़ लोग मोक्ष में गए, और बाकी जो तीर्थंकर थे उनके साथ 4 करोड़ मनुष्य उस अमर लोक में गए हैं। आगे भी इस सत्शब्द ने अक्षर के ज्ञान के साथ ही अनंत ही हंस उस मोक्ष में जाएंगे। जो सिमरे है नाम मोक्ष को हो अधिकारी। तो इस सत्शब्द का पराक्रम बहुत भारी है। जो आत्मा इस निज नाम का सिमरन करती है तो वो मोक्ष की अधिकारी हो जाती है। जैसे संसार में माया का शरीर है तो माया के शरीर का अधिकार माया पर ही होता है, इसी तरह आत्मा ब्रह्म है तो आत्मा का ब्रह्म पर अधिकार है। तो जिसका जिस पर अधिकार होगा वो उसी में ही तो मिलेगा। इसीलिए आत्मा को उस ब्रह्म में, पूर्ण ब्रह्म में मिलने का पूरा अधिकार है। और परमात्मा केवली भगवंतों को, संतों को भेजते ही इसलिए है संसार में कि आत्माएं मोक्ष के अधिकारी बन सके। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम परम पद नाव है, भजजो बारंबार, 9 करोड़ जन पहुंचिया 1/24 लार।
तो परम पद की प्राप्ति कराने वाला तो केवल ये एक निज नाम ही है। निज नाम यानी ये सच शब्द, ये शब्द धुन। तो भजियो बारंबार, तो हर समय उस परमात्मा के नाम का सिमरन करते रहो। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो आदि में यानी सबसे पहले जब इस सृष्टि की रचना हुई तो ऋषभ देव भगवान ने सबसे पहले इस राम के नाम को सिमरन किया। यानी उन्होंने वेदों के ज्ञानों को पूरी तरह छान कर पूरा उसका निचोड़ ये निकाला, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं है शिष्ट में भाई। तो इस सृष्टि में मोक्ष में मिलने का एक ही रास्ता है, वो है भेद सहित विधि सहित इस ज्ञान को धारण करना। वो ही इस आत्मा को मोक्ष की अमर लोक की प्राप्ति कराता है। ये ऋषभ देव भगवान ने सबसे पहले किया। और आद भजो ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो आदि में भगवान ऋषभ देव ने लिया और फिर अंत में महावीर स्वामी ने। उसके बाद 8 पहर सिमरन किया, धर चित ध्यान संधीर। 8 ही पहर कंठ, जिब्या, रकार, मकार, श्वास प्रश्वास, एक आसन यानी एक आसन पर बैठ के उन्होंने 8 पहर इस राम के नाम, इस ब्रह्म के नाम का सिमरन किया इस शब्द धुन के साथ। धर चित ध्यान संधीर यानी इस चित्त में ध्यान से, सधीर यानी धैर्य से बैठकर इस नाम को लिया। धर चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया। इकंतर मतलब एकांत में, यानी एकांत में बैठकर धीरज से, ध्यान से और इस निज नाम के साथ एकांत में बैठकर सिमरन किया। छाड़ दिया सब भरम, जगत सु चारज लिया। और संसार के सारे भरमों कर्मों को छोड़कर अलग हो गए। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंस तहां हीर। उस केवल के नाम को लेकर वो आत्मा खुद केवल्य स्वरूप हो गई। चुगे हंस तहां तीर, आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो इस तरह वो आत्मा केवल के नाम से केवल के बीज के साथ उस केवल्य में लय हो गई। अब जब ऐसी आत्मा केवल पद आनंद लोक में पहुंचती है तो सदगुरुदेव कहते हैं, अब ममता त्रिपत भई, सतगुरु शरणे आए। तो सतगुरु के शरणे आए। शरणे का मतलब ये नहीं है कि गुरु से मिलने चले जाओ, हर महीने उनके दर्शन करने चले जाओ या उनके पास ही बैठे रहो। यहाँ शरण का मतलब ये नहीं है। यहाँ शरण का मतलब ज्ञान से है, क्योंकि आप ज्ञान सुनकर ही तो आपको प्रेम हो पाता है। तो जिसके अंदर सत्शब्द होगा, जो आत्मा संत वृत्ति है, जो औदाधारी संतों हैं, उनके ज्ञान को सुनकर ही तो आत्मा को इस अमर लोक में जाने की इच्छा होती है। तो इस ज्ञान की शरण लो। जब ज्ञान की शरण आत्मा लेती है तो उसकी सारी ममता त्रिपत हो जाती है, यानी उस आत्मा की सारी इच्छा खत्म हो जाती है। उसका त्रिगुणी माया के सुख की भी अब उस आत्मा के अंदर इच्छा नहीं है। त्रिगुणी माया यानी जो पहले उसके अंदर स्वर्ग की, बैकुंठ की, शक्ति लोक की, शिव लोक तक की जाने की जो इच्छा थी, अब वो भी समाप्त हो गई। अब वो आत्मा सिर्फ परमात्मा में मिलकर एक स्वरूप होना चाहती है। उसके तीनों ताप भी खत्म हो जाते हैं। नवतत लिंग शरीर भी उसका खत्म हो जाता है। तीनों ताप यानी आत्मा का ताप, मन का ताप, शरीर का ताप, तीनों ताप खत्म हो गए। आदि व्याधि उपाधि तीनों ही खत्म। अब आत्मा सिर्फ आनंद ही आनंद में, बहुत सुख आनंद उपजा, सासो गयो बिलाए। अब उसके किसी भी तरीके का कोई दुख नहीं है। सासो गयो बिलाए, दुख को लेश न होई। यानी अब उस आत्मा का दुख लेश मात्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो परमात्मा में मिलकर एक हुई है। होना था जो हो गया, सुरत शब्द का मेल, संत दास इन देह का हर्ष नहीं है शोक।
तो जिस कार्य के लिए यह आत्मा आई थी इस संसार में, वो कार्य आत्मा ने कर लिया। इस सुरता को शब्द में मिला दिया। अब ये संसार में ये देह रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सदगुरुदेव कहते हैं, सब दिन सुख में जाए, अबे नहीं मुड़े मुड़ाई। सब दिन सुख में जाए, यानी जब सुरता इस शब्द का संग कर लेती है तो नीचे देही मंडल में भी आनंद होता है, ऊपर विदेही मंडल में भी उस आत्मा के आनंद होता है। यानी मुख से ये रटना चलती रहती है, ऊपर सिर के ऊपर ये गगन मंडल में इस शब्द की ध्वनि चलती रहती है। तो सुरता इस दिव्य नेत्रों से इस शब्द का आनंद लेती रहती है और हर रोज वो अपने उस सुख और आनंद में मगन रहती है। यानी अब संसार में उसको जीने का भी तरीका आ जाता है। अब संसार का सुख दुख उससे लिपायमान नहीं होता है, वो दुख में दुखी नहीं होती है, सुख में सुखी नहीं होती है। अगर संसार में कोई दुख आ भी जाता है तो उसे पता है ये अच्छे से, ये आज दुख है तो कल सुख होगा, और आज अगर सुख है तो कल दुख होगा। ये तो आना जाना है, मतलब वो सहज अवस्था उसकी हो जाती है। सुखराम आण सन्मुख भई, चरना लागी जाए, अब ममता त्रिपत भई, सतगुरु शरणे आए। अब हमेशा आत्मा सुख में रहती है और ज्ञान और भक्ति को नहीं छोड़ती है। ज्ञान और भक्ति दोनों का संग होना चाहिए। ज्ञान से, कानों से ज्ञान सुनते रहोगे तो भक्ति कभी पीछे नहीं जाएगी आपकी। ज्ञान सुनते भी ये रटना अपने आप चलने लगती है। थोड़ी सी कहीं ज्ञान चर्चा थोड़ी भी चलती है तो रटना अपने आप चलने लग जाती है। इस केवल ज्ञान में इतनी ताकत है। इस तरह वो आत्मा परमात्मा के सन्मुख हो गई। सेवक स्वामी एक हुआ, नीर खीर मिल जाए। जिस तरह दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, इसी तरह सेवक यानी ये आत्मा, स्वामी यानी वो सत्स्वरूप परमात्मा में मिलकर वो आत्मा एक मेक हो गई। अब सुखिया नहीं बिछड़े, उथल पुथल हो जाए। अब वो आत्मा परमात्मा से एक पल के लिए भी नहीं बिछड़ती है, चाहे कितनी ही उथल पुथल हो जाए। यानी संसार में कितना ही सुख हो, कितना ही दुख हो, चाहे महाप्रलय हो जाए, तब भी ये आत्मा परमात्मा से नहीं बिछड़ती है। जो आत्मा उस अमर लोक में पहुंच गई, अब वो न संसार में आती है, न कोई संसार का सुख, न कोई दुख। वो आत्मा बस हर समय आनंद में रहती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।